हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। यस, माय नेम सत्ता संजय, नोन एज मैथ वाला इंडिया पावर स्टार। आज के इस क्लासेज में मैं वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। जिसका स्टोरी मैंने बताया था, लेकिन अभी मैं हर वीडियो में आपको सारांश बता ही देता हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो अभी मैं उसको वो भी बताऊंगा, सारांश बता दूंगा, समरी। उसके बाद मैं आज ना 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और दूसरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक लेकर आया हूं, जो भी काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये दही वाली मगम्मा कहानी क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 का फर्स्ट नंबर चैप्टर है, ठीक है। और जिसका लेखक श्रीनिवास, जिनका पूरा नाम मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म कोलार के कर्नाटक में, जहां पे एक कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं, उनकी माँ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं लेखक की माँ, उनका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है। उसके बाद ये कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले अनुवादक थे B.R. नारायण। मैंने याद करने के लिए 3 व्यक्ति के पास एक ट्रिक लगा देता हूँ। पहला, बीच में आपका लेखक है, ये आपका राइटर है जिसका नाम है श्रीनिवास। बाईं ओर मानिएगा लेखक की माँ है, जो कथावाचक है, कहानी को बताती है, तो राइटर श्रीनिवास जी लिखते हैं। और तीसरी, इसके पिताजी, समझे कि नहीं समझे? कल्पना कीजिए, इसके पिताजी कन्नड़ भाषा में लिखी हुई कहानी को ये अनुवाद कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेटर हो गए, अनुवादक हो गए श्रीनिवास। मगम्मा नाम का इसमें एक बुढ़िया रहती है, जो एक औरत होती है, जो बेंगलुरु में जाके दही बेचा करती थी, जो कहाँ के रहने वाली थी, वेंकटपुर के रहने वाले थी। और बेंगलुरु में माँ जी का घर था, मतलब कि लेखक की माँ का घर था, और मगम्मा उसको माँ जी भी कहते थी, क्योंकि श्रीनिवास के मम्मी मालकिन जैसी थी, ठीक है। जब दही बेचा करती थी तब मगम्मा के पास एक बेटा था, उसका शादी हो चुका था, मतलब उसके घर में एक बहू था। इतना ही नहीं, मगम्मा के पास पोता भी था, नहीं समझे? ये कहानी पोता और पोता, नजम्मा और मगम्मा के बेटा से रिलेटेड बहुत बड़ी कहानी है, नहीं समझे? उसके बाद क्या होता है, उनकी मगम्मा दही बेच कर आती है, तो किसी कारणवश से बहू अपना बेटे को मार देती है। मारने के बाद मगम्मा कुछ बोलती है, यहीं पर झगड़ा चालू हो जाता है, एक दूसरे पर अधिकार सब जमाने लगते हैं। मगम्मा अपना पोता पर अधिकार जमाना चाहती है, मगम्मा अपना बहू पर अधिकार जमाना चाहती है, मगम्मा अपने बेटे पर अधिकार जमाना चाहते हैं, बहू अपना सास पर अधिकार जमाना चाहती है, बहू अपना पति पर अधिकार जमाना चाहती है, बहू अपना बेटे पर अधिकार जमाना चाहती है। इसी के लेकर हो गया झगड़ा, मच गया झगड़ा। उसके बाद मगम्मा दही जब बेचने जाती थी, तो हर बार माँ जी के घर जरूर जाती थी और पान सुपारी खाया करती थी, और माँ जी की अपनी सारी कहानी सुनाती थी। कौन? मगम्मा। घर के एक एक बात सुनाती थी, अपनी बहू के सारा कंप्लेन करती थी और अपनी बड़ाई करती थी, ठीक है। क्या हुआ कि मगम्मा के बेटा आया, कैसे कैसे झगड़ा हुआ, बहुत बड़ी कहानी है। मगम्मा को घर से अलग कर दी, नमक दाल चावल सब अलग, चूल्ही चौका सब अलग हो गया। बहू अलग पका के पलंग पर बैठकर खाती थी, आराम से सोती थी पति के साथ। मगम्मा मखमल के ब्लाउज पहनने लगा, दिमाग उसका भ्रष्ट हो गया। गांव में एक रंगप्पा नाम का लड़का था, ठीक है। वो लड़का मगम्मा को पीछे करने लगी, इज्जत लेने के लिए, पैसा ठगने के लिए अमराई के कुआं के पास बैठकर पैसा मांगता था, खैनी खाता था, पान सुपारी खाता था, नहीं समझे? मगम्मा को काफी पीछे पड़ा। मगम्मा अपनी सारी पैसा लेखक की माँ को दे करके बैंक में डलवा दी। फिर भी वो मखमल के ब्लाउज सब गांव में हंसते थे कि अपना पति पुतों को नहीं देती, वो खुद पहनती हो, समझे कि नहीं समझे? उसके बाद क्या हुआ, ये बात नजम्मा को पता चला।
नजम्मा अपने पति को बताई और पोता को हमेशा हमेशा के लिए दादी के पास रहने का लिए भेज दिया और वहीं पे रहता था। फिर बाद में होते होते ये सब एक हो गए, ये महाभारत बन गया। ये कहानी का कोई अंत नहीं है। इसमें मुख्य रूप से 7 लोग वर्क करते हैं। एक लेखक की माँ है, पहला मेन कैरेक्टर के मेन चरित्र के नाम बताते हैं। लेखक की माँ है, मगम्मा है, नजम्मा है, रंगप्पा है और रंगप्पा के बाद हाँ पोता है। छठा में जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएंगे मगम्मा के बेटा, ठीक है। और संतमा में जोड़िएगा तो श्रीनिवास जी तो राइटर है ही, और अंतमा में जोड़िएगा तो BR नारायण हो जाएंगे, समझे। इतना लोगों का रोल है, जिसमें 6 लोगों का रोल थोड़ा बढ़िया से है। आइए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज के हमारा क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। जो बहू जो नजम्मा थी, सास मतलब मगम्मा को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपना गया कि बहू क्या करेगी तो सास मान जाएगी। जब बहू को रंगप्पा के द्वारा मालूम पड़ा कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर देने की वादा किया, सुनिए, जब बहू को ये बात पता चल गया कि रंगप्पा जो है नजम्मा के सास से कर्ज लेने के बारे में प्रोमिस कर चुकी है, वादा कर चुकी है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर, तब अपना बेटे को ढाल का मतलब माध्यम बनाकर पैसा लेने को तरीकों को सोचने लगी कि कैसे मैं अपनी बेटे को मगम्मा मतलब सास के पास भेज दूं कि वह सारा पैसा बच जाए और हमारा हो जाए। बहू जानती है कि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती है। तब तो बहू जब अपने बेटे को मारी थी तो मगम्मा बोली थी बहुत ज्यादा प्यार करती है कौन, मगम्मा अपने पोते से। अतः बहू ने अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया और यही तरीका है जिससे सास का पैसा बर्बाद नहीं हुआ, सारा का सारा पैसा बहू का हो गया। किसका हो गया? बहू का हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक कौन है। कथा का मतलब होता है कहानी और वाचक का मतलब बोलने वाला, स्पीकर। जो कहानी को बोलते हैं तो बोलने की काम किसकी है? माँ जी की है। लिखने के काम किसकी है? श्रीनिवास जी का है। अनुवाद करने का काम किसकी है? BR नारायण जी का है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से रखिएगा। उसका परिचय आपको अपनी शब्दों में देना है। किसके शब्दों में? अपनी शब्दों में देना है। दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक लेखक की माँ है, श्रीनिवास जी के माँ है। लेखक की माँ इस कहानी का दूसरा केंद्रीय चरित्र। देखिए, पहला सबसे बढ़िया कैरेक्टर मगम्मा के है और दूसरा कैरेक्टर ना माँ जी के है। यही दोनों के बीच थोड़ा ज्यादा बातचीत चलता है। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बुना गया। ये कहानी के पूरी तरह से जो कहा गया है वो लेखक की माँ की तरह रस लगा के कहा गया है और राइटर श्रीनिवास के द्वारा रस लगा के लिखा गया है, ठीक है। मगम्मा जब दही बेचने आती तो लेखक के घर आती और बढ़िया दही बेचकर कुछ न कुछ चली जाती। धीरे धीरे मगम्मा और लेखक की माँ के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई। एक ही इंसान से पर डे मिलिएगा, रोज मिलिएगा तो दोस्ती बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। घनिष्ठता हो गई मगम्मा और लेखक की माँ के बीच। उसके बाद है मगम्मा अपने घर की सारा हालचाल सुनाती। किसको? लेखक की माँ को। और लेखक की माँ ने उसे कुछ सुझाव देती, अच्छी सुझाव देती। तो देखो मगम्मा, अपनी बहू से नहीं लड़ो। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तब छोटी बातें भी बड़ी बन जाती है, पता होगा। मगम्मा की बातें सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय पिघल गया। लेखक की माँ का हृदय पिघल गया। आज के ये कहानी कैसा लगा? बल्कि कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर और कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया मिल रहा है। इसी प्रकार अपने प्यारे सर का प्यार लेते रहिए और प्यार देते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। बहुत मेहनत किए हैं 2016 से। एक चैनल मेरा डिलीट हो गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हम जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जाने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, क्योंकि
जब चैनल डिलीट हुआ तो मैं 3 महीना के लिए डीमोटिवेशन हो गया था, डिप्रेशन में चला गया। फिर उसके बाद एक न्यू चैनल स्टार्ट किया हूँ जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिस पे 2000 सब्सक्राइबर पूरने वाली है।